हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली आज मैं आपको वो 4 टिप्स बताने वाली हूँ जो बेसिकली अगर आप एकदम आराम से फॉलो करते हैं, एकदम इजी मोड में फॉलो करते हैं तो आपके एग्जाम में 90+ मार्क्स तो 100% आने ही है, ये गारंटी है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों से बात की जिसके 90% वाले परसेंटेज रहते हैं, तो उन बच्चों ने मुझे बहुत बेसिक चीज़ें बताई। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें रॉकेट साइंस या 16 घंटे 17 घंटे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको फॉलो कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में एकदम रॉक करेंगे, इट्स माय गारंटी। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, होता ऐसा है कि हमारे माइंड में एक मिथ बैठ गया है कि हम 17 घंटा 16 घंटे बैठ के ही अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। जो आपको ये कहते हैं कि मैंने 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे पढ़ाई की, वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। क्योंकि ये जो ह्यूमन बॉडी है उसकी कैपेसिटी होती है और वो कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो माइंड है इसको थोड़े टाइम के लिए अगर रेस्ट नहीं दोगे आप तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली जो उसका एनर्जी लेवल है वो डाउन होता जाएगा। जैसे कि अगर आप सुबह से कंटिन्यू पढ़े जा रहे हो या कुछ भी किए जा रहे हो तो एक टाइम पे आके आपकी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप 17-18 घंटे पढ़ सकते हो। जो आपको कहता है कि हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन कौन से टाइम में पॉसिबल है? जब आप एक छोटी सी ब्रेक लेके आगे बढ़ते हो, आप कंटिन्यू नहीं पढ़ जा सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको डेली रिवीजन करना है। देखो क्या होता है कि अगर आप 1 घंटे भी पढ़ते हो, ठीक है, अगर आपने दिन में 1 घंटे भी पढ़े तो उस 1 घंटे की स्टडी का भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, आज आपने लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट डे आप 5 मिनट लो और उसका रिवीजन करो। देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रिवीजन जो है आप लोग 3 तरीके से कर सकते हो। एक जो है वो डेली बेसिस पे कर सकते हो, दूसरा जो है वो 3 दिन 4 दिन के गैप में कर सकते हो और तीसरा जो है वो आप वीकली कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं मोस्टली 2 से 3 दिन बाद रिवीजन करना प्रेफर करती हूं। मेरा वीकली नहीं होता, क्योंकि वीकली 1 वीक जाता है तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें होती है और वो पूरा खिचड़ी बन जाता है। तो सबसे जो टिप नंबर 1 बताया मैंने आपको कि आप डू रिवीजन एवरी डे। आप अपने शेड्यूल में से कैसे भी वो 5 मिनट निकालो जिससे आप कल की स्टडी को आज रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये टिप नंबर 1 था। टिप नंबर 2 हमारा ये है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता आपके पास तो आपकी चीज़ें प्रॉपर तरीके से वर्क करती नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका टाइम मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब आप बोर्ड में पेपर लिखने वाले होते हो उसके पहले आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, करेक्ट है, क्योंकि आपको 3 घंटे में 80 मार्क्स का पेपर लिखना है। उसके लिए भी आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। वैसे ही अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाते हो आपकी स्टडी के लिए, उसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप 6 बजे उठे तो आप 6 बजे से आपने 7 बजे तक जो भी फिजिकल एक्टिविटी की है, या फिर आप अगर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो मॉर्निंग में स्कूल होता है, आप उठे, फ्रेश हुए, थोड़ा सा वार्म अप किया और रेडी होके स्कूल चले गए। आने के बाद आपने थोड़ा सा एक पावर नैप लिया, फिर स्टडी करने बैठे, फिर क्लासेस गए, बहुत सारी एक्टिविटी। तो आपका इन शॉर्ट आपका टाइम मैनेजमेंट अगर प्रॉपर अच्छा होगा तो आपको प्रॉपर वर्क करने से कोई नहीं रोक सकता। टिप नंबर जो 3 है वो ये है कि आपको एक साथ बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है। क्या करते हैं बच्चे कि एक ही दिन बैठते हैं और बैठ के पूरा जो है अपना पूरा पसारा कर लेते हैं और पढ़ते तो कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको एक स्टडी टेबल पे वही टेक्स्ट बुक उठानी है जो आप पढ़ने वाले हो। जैसे कि मैं जब स्कूल में थी तो मेरी मम्मी कहती थी कि वही टेक्स्ट बुक निकालो, वही किताब निकालो, वही नोटबुक निकालो जो आप अभी पढ़ने वाले हो। अगर आप अब 4 टेक्स्ट बुक पढ़ने वाले हो ऐसा अगर आप कहोगे तो सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझेगा। ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। नॉर्मल साइकोलॉजी ये कहती है
कि अगर आप एक टाइम पे एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हो, फिर उसके बाद आप गैप दे दो, 10 से 15-20 मिनट का, 30 मिनट का गैप दे दो, उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट उठाओ। लेकिन आप कहो कि सारे टेक्स्ट बुक आपने एक साथ रख दी, तो आपके माइंड पे वैसे ही प्रेशर आने लगता है, यार इतना सारा पढ़ना है, इतना सारा पढ़ना है, यही कहते कहते आप पूरा टाइम निकाल देते हो और लास्ट आप अपने फोन को देखकर आपका टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपने टेबल पे बहुत सारे टेक्स्ट बुक रख के खुद को बर्डन फील नहीं कराना है। आपको एट ए टाइम एक ही सब्जेक्ट का यूज करना है। चूज वन सब्जेक्ट ओनली एंड देन स्टडी प्रॉपरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट टिप हमारी ये कहती है कि आपको आपकी स्टडी को डिवाइड कर देना है। डिवाइड कैसे करोगे आप, जैसे कि अगर मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एग्जांपल दूं तो टोटल आपके इकोनॉमिक्स में 10 चैप्टर्स हैं। आप क्या करो, आप जैसे आपका फरवरी में एग्जाम होने वाला है, तो आप एक महीने एक जैसे आपको लगता है कि जैसे 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें डायग्राम है, अगर आपको वो डिफिकल्ट जाता है तो 2 महीने उसको दे दो। और अगर आपको लगता है कि वो मैं ऐसे इजी में कर सकता हूँ तो उसको 15 दिन दो, 20 दिन दो, 30 दिन दो। ठीक है। हर चैप्टर को आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डेज में, कि मैं इतने नंबर ऑफ डेज में ये टॉपिक, ये चैप्टर फिनिश कर दूंगी, और अच्छी पढ़ाई के साथ। ऐसा नहीं कि चलो पढ़ा और खत्म, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, आपको एक अच्छी प्रिपरेशन करनी है और अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके अपनी स्टडी को डिवाइड करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। आप बहुत सारा खिचड़ी उसमें मत करें। अगर आप डिवाइड करके पढ़ते हो, बिलीव मी स्टूडेंट्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो होता है, नो डाउट। आपका स्टडी जो प्रोसेस है वो भी इजी हो जाता है, फिर आपको 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो मेरी लास्ट टिप है वो ये है कि आपको बिल्कुल भी टेक्स्ट बुक को देख कर रटना नहीं है। जैसे थ्योरी सब्जेक्ट को लेके लोगों के माइंड में मिथ हो गया कि ये बहुत बोरिंग है, बहुत। मैं ये कहती हूँ कि वो बोरिंग नहीं है, अगर आप उसे अच्छी तरीके से पढ़े, यानी कि आप क्या करते हो, उसको सब्जेक्ट समझ के पढ़ते हो। अगर आपको कोई नॉवेल पढ़ने बोले, आपको कोई मैगजीन पढ़ने बोले, कोई बायोग्राफी पढ़ने बोले, तो आपके माइंड में हाँ अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, ये सस्पेंस बना रहता है ना। तो अगर आप उस सस्पेंस के साथ टेक्स्ट बुक भी पढ़ेंगे उसको रिलेट करते हुए, तो आपको बहुत ही उसमें मजा आएगा पढ़ने में, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी समझ में आएगी। और आप, मैं कहती हूँ दिन में आप 1 ही घंटे पढ़ो, पर अच्छे से पढ़ो। तो यही सारी टिप्स आपको अपनानी है और मुझे बताना है कि आप अपने लाइफ में इस टिप्स को किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं और आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला। थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, प्लीज डू फॉलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।